इस कहानी को डेडली नाम के गेम से शुरू किया जाता है, जिसके होस्ट ने एक लड़की को किडनैप करके एक चेयर से बांध दिया होता है। क्योंकि यह लड़की उस गेम को हार चुकी थी, इसीलिए अब उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी अब उसे मरना होगा। इस गेम को एक आदमी डार्क वेब पर दिखा रहा था और ऑडियंस इस खतरनाक वाले गेम को देखकर एंटरटेन हो रही थी। उस लड़की के सामने टेबल पर तरह तरह के 3 हथियार थे। होस्ट ने व्यूअर्स से कहा कि जो भी मुझे सबसे ज्यादा पैसे सेंड करेगा, मैं उसी के कहे हुए वेपन को यूज करके लाइव इस लड़की को मार कर दिखाऊंगा। तभी एक लड़की ने उसे $500 सेंड किए और उसने उस लड़की को चेन सॉ से मारने को कहा। इन लोगों ने भी बिना रहम किए चेन सॉ को उठाकर इस लड़की को सभी के सामने काटकर मार डाला। तभी पता चला कि उसी समय पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी है और वे भी इस गेम को रोकने के लिए मेन मौके पर आ गए। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों के अलावा पुलिस को कोई नहीं मिला। वहाँ की हर जगह छानबीन करने पर उन्हें वहाँ के एक कंटेनर में एक बच्चा मिला। बाकी के सभी लोग पुलिस के आने से पहले ही वहां से भाग चुके थे। यहीं से सीन को काटकर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। बेन थका हारा घर अभी आया ही था कि तभी उसे खबर मिली कि उस आदमी ने दोबारा से उस गेम को स्टार्ट कर दिया है। पता लगते ही वह फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां बैठकर सारे ऑफिसर्स उस डार्क वेब गेम को देख रहे थे। उसी प्रेजेंटर की, जिसे अभी तक ये लोग अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए थे। गेम में वह आदमी 2 लोगों को किडनैप करके रखा हुआ था और जबरदस्ती वह उन दोनों से रॉक पेपर सिजर्स खेलवा रहा था। ये दोनों जानते थे कि इस खेल के बाद इनकी जान तो जाने वाली थी, और जब ये दोनों गेम को खेलने से मना करते हैं तो उन्हें टीजर गन से शॉक दिया जाता है। दोनों जब उस गेम को खेलते हैं तो उसमें से लड़की उस गेम को हार जाती है, जिसकी वजह से अब उसे मार दिया जाने वाला था। ये वही सीन था जिसे मूवी के स्टार्ट में ही हमें दिखा दिया गया था कि कैसे ये लोग उस लड़की को चेन सॉ से मार देते हैं। यह सब देखकर फौरन बेन सीधा साइबर सिक्योरिटी के पास जाता है और उसे प्रेजेंटर को ट्रैक करने को कहता है। तभी पता चलता है कि वह प्रेजेंटर तो एक ऐसा सिस्टम यूज कर रहा है कि पुलिस भी इसे ट्रैक नहीं कर पा रही। हर बार उसकी ट्रैक हुई लोकेशन गलत मिलती है और गेम को खिलाने वाला आदमी बच जाता है, जिसकी वजह से समय गुजरने के साथ साथ वह मासूम लोगों की जान ले रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमें एक घर में काटिया नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जिसका आज जॉब पर फर्स्ट डे था। उसने अपने कस्टमर्स को काफी अच्छे से डील किया और उसी समय उसकी कोवर्कर सोफिया उसके पास आई। इसके बाद हमें प्रेजेंटर को दिखाया गया, जो फुल टाइम काटिया पर ही नजर गड़ाए हुए था। काटिया के साथ वहां और भी 3 लोग थे और वह उन पर भी नजर रख रहा था। शायद वह इन दोनों को किडनैप करके शिकार बनाने वाला था। यहाँ पर हम बेन को देखते हैं, जो अभी भी उस प्रेजेंटर के पुराने शो को देखे जा रहा है। वीडियो के पीछे उसे कुछ और भी लोग दिखाई देते हैं और जब वह उनके बारे में छानबीन करता है तब उसे पता चलता है कि इन लोगों का भी किडनैपिंग हुआ था। यानी प्रेजेंटर यहाँ जितने लोगों को मारे जा रहा था, वह सभी को इलीगली किडनैप किए जा रहा था। इधर काटिया अपने जॉब को कंप्लीट करने के बाद घर जाने के लिए जैसे ही निकल रही थी, तभी सोफिया ने यह कहकर रोक लिया कि आज उसका पहला दिन है इस जॉब पर और सोफिया चाह रही थी कि आज वह थोड़ा काटिया के साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन काटिया उससे कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि घर पर मेरा बेटा और मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही हैं। लेकिन सोफिया के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वह एक जूस पीने के लिए रुक गई। इन्होंने आपस में ढेर सारी बातें की और जैसे ही काटिया वहां से जाने लगी, तब हमने इधर प्रेजेंटर को देखा कि उसने अपने आदमियों को अलर्ट रहने के लिए कहा। काटिया जब एक सुनसान जगह पर पहुंची, तभी वे सारे मिलकर काटिया पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि काटिया को भी अब उसी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है, जहां पर प्रेजेंटर अपने शो को पूरा किया करता था। होश में आकर उसने देखा कि वह तो एक बेड से बंधी हुई है। इससे पहले कि वह चिल्ला देती, एक आदमी बगल वाले बेड से चादर में से मुंह निकालकर उसे धीरे बोलने को कहता है। वह बताता है कि कोई भी यहाँ पर शोर करता है तो उसे टीजर गन से शॉक दिया जाता है। काटिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे अच्छे से पता था कि घर पर उसका बेटा और उसकी मॉम उसका वेट कर रहे होंगे। उसने उस आदमी से पूछा कि कौन है ये लोग जिन्होंने हमें यहाँ बांध रखा है। वह आदमी बताता है,
इस बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। मुझे भी अभी किडनैप करके लाया गया है और जब मैं होश में आया और जोर जोर से बोलने लगा तब इन्होंने मुझे अपने टेसर गन से शॉक दे दिया। आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंटर ने अपने अकाउंट पर किडनैपिंग का वीडियो पब्लिश कर दिया था। इस वीडियो को देखकर बेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपनी टीम से कहने लगा कि इन सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालो कि ये लोग कहाँ कहाँ काम करा करते थे और किन किन लोगों को किडनैप किया गया है। बेन बहुत ही बुरी तरह से इस केस में फंस चुका था। कहीं पर भी उसे किसी भी तरह का सबूत उसके हाथ नहीं लगता था कि जाकर वो प्रेजेंटर को पकड़ पाए। लेकिन अब उसके दिमाग में इस केस को पूरा करने का एक आइडिया आता है। वो एक ऐसे कैदी के पास जाता है जिसे उसने ही अरेस्ट किया था एक डार्क वेब वाले केस में। दरअसल यह लड़का डार्क वेब वाले आदमी को पकड़कर उसका मर्डर कर दिया था और डार्क वेब वाले लोगों को कैसे पकड़ना था यह उसे काफी अच्छे से आता था। बेन उसे उस शो में किडनैप हुए लोगों के पिक्चर को दिखाया और उसके बारे में बताता है। वो चाहता था कि यह कैदी उसकी मदद करे उस प्रेजेंटर को पकड़ने में, लेकिन बेन की उम्मीदें टूट चुकी थीं। यह कहते हुए कि यह आदमी डार्क वेब का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। वो उसे बताता है कि यह जानता होगा कि इसके पीछे पहले से ही पुलिस पड़ी हुई है, इसीलिए वह हमेशा अपना बैकअप जरूर रखता होगा, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। जब वहां पर भी बेन की बात नहीं बनी, तब वापस आकर उसे पता चला कि प्रेजेंटर 2 और लोगों को किडनैप कर चुका था। वो अपने गेम को आगे की तरफ बढ़ाता ही जा रहा था और मासूम लोगों की जान को लेता जा रहा था और पुलिस उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी। अगले सीन में प्रेजेंटर को दिखाया गया जो अपना शो भी शुरू कर चुका था। इस बार उसके शो में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं। उसने काठिया को भी उस गेम में बुलाया और सभी कंटेस्टेंट्स के सामने एक गन को रख दिया। उसने व्यूअर्स को बताया कि आज की गेम बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस गन में सिर्फ एक ही गोली है और यह पूरे 6 कंटेस्टेंट्स हैं। जिसकी किस्मत खराब होगी वो यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गेम स्टार्ट हो जाती है। सभी कंटेस्टेंट्स को बताया जाता है कि उन्हें अपने सर पर गन को रखकर सिर्फ उसके ट्रिगर को दबाना है। बारी बारी से सभी ट्रिगर दबाना शुरू कर देते हैं। काटिया जब गोली चलाती है तब उसकी दफा नहीं चलती, लेकिन जैसे ही एक दूसरे कॉन्टेस्टेंट ने ट्रिगर को दबाया तो गोली चल गई और वो वहीं पर फौरन मारा गया। एक तीसरे कॉन्टेस्टेंट पर गोली की जगह एक फ्लैग बाहर निकला था और उन्होंने बताया कि ये इंसान भी इस गेम को हार चुका है और इस तरह अब ये लोग अपने ऑडियंस के कहने के मुताबिक उसे मारने वाले थे। ऑडियंस में से दोबारा एक लड़की ने 500 सेंड किए और उस आदमी को ब्लीच देकर मारने को कहा। सबसे ज्यादा पैसे उसने दिया था तो इसीलिए बात को माना गया और उस आदमी को ब्लीच पीला दिया गया, जिससे उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स खराब हो गए और वो घुट घुट कर मारा गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी दिखाया जाता है कि वो प्रेजेंटर किस तरह लोगों को मारे जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। और जब पुलिस को यह सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए इस केस को एसबीआई को सौंप दिया गया और यह चीज प्रेजेंटर को भी पता चल गई। प्रेजेंटर भी हर चीज को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। दूसरी तरफ काटिया के साथ एक और कैदी जिसका नाम साशा था, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये लोग यहाँ से किसी तरह करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर रहे तो इनका मरना तय है। साशा फैसला करता है कि वे लोग जब गेम के लिए उन्हें यहाँ पर लेने आएंगे तो ये उन्हें मारकर उनकी गन को छीन लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। इन दोनों की प्लानिंग प्रेजेंटर ने सुन ली थी, जिसके बाद वह काटिया को अपने ऑफिस में बुलाया और काटिया से कहने लगा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर बात करना मना है और तुमने बात करके रूल को तोड़ा है, जिसकी सजा अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा बल्कि साथ वाली को दूंगा, ताकि तुम्हारी गिल्ट ऐसी फिर से गलती करने से कांप जाए। उसी समय स्क्रीन पर यह दोबारा से लाइव आ जाते हैं और जिस लड़की को प्रेजेंटर ने सजा देने थे, सबके सामने लाइव उसके पैर पर जोर जोर से मारे जाते हैं। उसे तड़पते हुए देखकर ऑडियंस जैसे संतुष्ट हो रही थी। कहा कि अगर वह किसी एक को चूज नहीं करेगा तो यह दोनों के दोनों मारे जाएंगे। उनमें से एक की जान बचाने के लिए बेन फौरन से 2 नंबर वाले बटन को दबा दिया। सेकंड नंबर थी लड़की और उसे गन से शूट करके मार दिया गया। इतनी ही देर में पुलिस वाले उसकी लोकेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर आने के बाद पता चला कि यह शो तो उस जगह पर हो ही नहीं रहा था जिस लोकेशन के बारे में उसे पता चला था।
हंसते हुए प्रेजेंटर उसे बताया कि तुम्हारे साथ मैं गेम खेल रहा था, तुम मेरी लोकेशन तक पहुंच जाओ, मैं ऐसा होने नहीं देने वाला, तुम्हें वह गलत लोकेशन मैंने ही बताई। यह कहते ही यहाँ पर शो को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अब उस लड़की की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था। इसी वजह से जो शार्प वायर उसने अपने जूते में छुपाई थी, उसके जरिए अपनी नस काटकर सुसाइड कर लेता है। यहाँ जिन्हें प्रिजनर बनाकर रखा गया था, वे जैसे ही उस आदमी को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब बेन भी काफी शो में आ चुका था। वह अब मासूम लड़की की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझने लगा था। वह इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहता था, कुछ करना चाहता था। इसीलिए जब वह ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसे अपने गेट पर एक पार्सल रिसीव हुआ। वह जानता था कि पार्सल किसी और का नहीं बल्कि उसी प्रेजेंटर का हो सकता है, क्योंकि वह बार बार जबरदस्ती बेन को इस गेम में घसीटना चाह रहा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेजेंटर खुद काटिया के पास आया है। उसने काटिया को बताया कि आज तुम्हारी मौत का दिन है, अगर तुम चाहो तो अपने छोटे लायन से बात कर सकती हो। उसकी बात सुनकर काटिया हैरान हो गई, क्योंकि छोटा लायन वह अपने छोटे बेटे को कहा करती थी। लेकिन यह बात प्रेजेंटर को कैसे पता चली? उसे याद आया कि आखिरी बार यह बात उसने अपने कोवर्कर को बताई थी। खैर, अब प्रेजेंटर उसे ऑन एयर ले गया, जहां पर उससे पूछा गया कि तुम किसे याद कर रही हो। काटिया ने जवाब दिया कि मैं अपने बेटे और अपने कोवर्कर को याद कर रही हूँ। बेन को उसकी हिस्ट्री याद आ गई। उसने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी तो पता चला कि वह तो सिर्फ एक ही दिन जॉब पर गई थी। अगर उसने अपने कॉलीग का नाम लिया है तो इसका मतलब यह बेन के लिए एक हिंट है, यानी जरूर उसकी कॉलीग भी इन सब में इन्वॉल्वड है। इसीलिए वह तुरंत अपनी कॉलीग यानी सोफिया से मिलने जाता है। पहले तो सोफिया उससे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन फिर वह एक नोट लिखकर बेन को बताती है कि उसके बेटे को भी इन लोगों ने किडनैप किया है। कैमरा के जरिए प्रेजेंटर इन्हें देख सकता था। उसने जो कुछ भी काटिया के साथ किया वह उसकी मजबूरी बन चुकी थी। बेन उससे पूछता है कि जब तुम अपने बेटे को छुड़वाने के लिए गई थी तब तुम्हारा बेटा कहाँ था? सोफिया उसे वह जगह बता देती है। बेन को समझ आ चुका था कि प्रेजेंटर वहीं पर अपने शो को अंजाम देता होगा। बिना किसी को बताए वह उस जगह पहुंच गया। जाने से पहले उसने बैकअप पुलिस भी बुला ली थी। इसी दौरान हमें शो के अंदर दिखाया जाता है कि जब सारे कॉन्टेस्टेंट्स गेम खेल रहे थे तो उन्हें गन्स दे दी गई थीं। इस बार सभी कॉन्टेस्टेंट्स ने यह फैसला कर लिया था कि वे एक दूसरे को मारने के बजाय यहाँ के सभी वर्कर्स को मारकर उन पर काबू पा लेंगे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में प्रेजेंटर के सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायर किया, जिससे 2 गेमर्स उसी फायरिंग में मारे गए। लेकिन 3 ने यहाँ से भागने की अच्छी कोशिश की, जिनमें काटिया भी थी। काटिया के साथ उसका एक साथी साशा जब बाहर निकल रहा था तो उसे एक गार्ड ने पकड़ लिया। काटिया उसे बचाने के लिए रुकी, लेकिन साशा ने कहा, तुम भागो, तुम यहाँ से निकल जाओ और पुलिस को इस जगह की लोकेशन बता दो। वह यहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन इतने में बेन उससे टकरा गया। काटिया को घबराया हुआ देखकर उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि अभी यहाँ पर बैकअप पुलिस भी आती ही होगी और अब सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद काटिया को कहीं छुपाकर वह आगे की तरफ बढ़ने लगा। प्रेजेंटर इस समय एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। बेन को देखकर उसने कहा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ। बेन ने बिना जरा भी सोचे फौरन उसे शूट कर दिया। उसके पास जाकर जैसे ही उसने उसका मास्क हटाया तो पता चला कि वहां प्रेजेंटर तो था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह किसी मासूम लड़की को जाल में फंसाया गया था, जिसकी जान अब बेन ले चुका था। प्रेजेंटर उसके आने से पहले ही वहां से निकल चुका था। यह सब लाइव चल रहा था और यह देखकर शो के व्यूअर्स हंसना शुरू कर देते हैं। बेन का बहुत मजाक बन चुका था। कुछ देर बाद पुलिस आकर काटिया को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। बाहर प्रेजेंटर की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। प्रेजेंटर गाड़ी में बैठा और उसकी वाइफ गाड़ी चलाकर वहां से कहीं दूर निकल गई। यहीं पर हमें पता चला कि प्रेजेंटर की वाइफ कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी, और सोफिया ने ही बेन को फंसाने की पूरी प्लानिंग की थी। कहानी के लास्ट सीन में हमें प्रेजेंटर दोबारा से दिखाया जाता है, जो आज ऑन एयर आया था। उसने सभी को बताया
कि वह जल्द ही सीजन 2 लेकर आने वाला है। इस बात को सुनकर उसके व्यूवर्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और पुलिस के लिए यह एक नया चैलेंज बन जाता है और यहीं पर यह मूवी दी एंड हो जाती है।